स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। Oh
नमस्कार मित्रों, हम सब अलग अलग हैं, हम सब की पसंद अलग अलग है, हम सब अलग अलग बातों से नाखुश होते हैं। परंतु एक बात है जिसको हम सब एक साथ मिलकर नापसंद करते हैं, वो क्या है? धोखा खाना। हम उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो हमें धोखा दें। परंतु क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला कौन है? आइए इस बात को जानने के लिए पढ़ें यिर्मयाह 17:9। यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सबसे बड़ा धोखा देने वाला अगर कोई है तो वो कोई और नहीं परंतु हमारा अपना मन है। हमारा अपना मन सबसे बड़ा धोखाबाज है। सबसे ज़्यादा धोखा यही हमें देता है। और दुख की स्थिति ये है कि हम सबसे ज़्यादा भरोसा इसी मन पर करते हैं। इस मन ने हमें अपने धोखे में ऐसा उलझाया है कि हम इसे अपना हितैषी मानकर चलते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया झूठ बोल सकती है, सब कोई झूठ बोल सकते हैं, परंतु मेरा मन सच्ची बात बोलेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। मन की आवाज़ को बहुत प्राथमिकता दिया जाता है। मन की आवाज़ सुनो, दिल की बात सुनो, ऐसी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं। यह मन का बड़ा धोखा है। मन अपने आप को हमारा हितैषी बताता है, परंतु बाइबल बताती है कि नहीं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें, गंभीर होकर सोचें, तो हम सब इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, जिस मन पर मैं आज तक भरोसा करते आया हूँ वही सबसे अधिक धोखा देने वाला है। जरा सोचिए, कब मन कहता है कि आज काम करो। हम अक्सर सुनते हैं लोगों को ये कहते हुए, आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। बच्चे लोग कहते हैं आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मन हमेशा क्या कर रहा है? बुरी बातों के लिए, जो बातें लाभकारी नहीं हैं उनके लिए उकसाता है। क्या आपने कभी सुना है कोई मनुष्य ऐसा कहे, आज मेरा काम करने का बहुत मन कर रहा है? बच्चे लोग बोलें आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन कभी अच्छी बातों के लिए हमको लालायित करता ही नहीं है। मन हमेशा हमारी हानि की बातें हमें सिखाता है। जवान लोग इस मन के चक्कर में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पढ़ाई के समय में गलत राह पे चले जाते हैं। और जवानों की तो बात छोड़ें, बड़े बुजुर्ग भी इस मन के गुलामी में अर्थ अनर्थ कर बैठते हैं। मन इतना धोखा देने वाला है, ये अच्छी वस्तुओं को बुरी और बुरी को अच्छी बतलाता है। मन हमें नचाता है, मन हमें विनाश की ओर ले जाता है। इस मन के बारे में यहाँ पर लिखा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो ये मन स्वस्थ नहीं है। हमारे मन के बारे में अगर हम विचार करें, ये हमारा जो मन है वो निरोगी नहीं है, इसमें असाध्य रोग लगा है, ये बीमार है। बड़ी गंभीर बीमारी इस मन को लगी है। और आगे लिखा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इस मन में जो बीमारी है, इस मन में जो रोग है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता है। एक बीमार मन हमको चलाए जा रहा है, जो ठीक नहीं है, जो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है, वो मन हमको ले चले जा रहा है। हम उसके सहारे जीवन बिता रहे हैं। यह मन बड़ा धोखेबाज है। इस मन ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। भ्रष्ट मन ने मनुष्य को भ्रष्ट बना दिया है। आप समाचार पत्र उठाकर पढ़िए, टीवी में समाचार को देखिए, अपने आसपास होने वाले घटनाओं पर विचार करिए। क्या आप पाते हैं? मनुष्य कितना पतित हो गया है। कभी मौका मिले तो जेल जाकर कैदियों से मिलिए, वे क्यों जेल में आए हैं इस बात को पूछिए, और आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ही फालतू बात के लिए वो वहाँ पर सजा काट रहे हैं। उनके मन ने उनको उकसाया कि ऐसा करो, बहुत फायदा है, और बाद में वो पाए कि वे जेल में हैं।
कितने ही बार हमने पढ़ा है, कितने ही बार हमने सुना है, कितने ही बार हमने देखा है और कितनी बातों को हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। हम स्वयं गवाह हैं कि मनुष्यों ने ऐसे ऐसे घिनौने काम किए जो कोई भी साधारण मनुष्य अपने विवेक में रहकर नहीं करेगा। उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई मजा भी नहीं है, फिर भी लोगों ने कर दिया घिनौने काम। हम पढ़ते हैं बाल यौन शोषण के बारे में, और इसका स्तर और बहुत गिर जाता है और बहुत घिनौना ये तब हो जाता है जब हम कई बार पढ़ते हैं कि दादा ने अपने ही पोती के साथ गलत काम किए, चाचा ही अपने भतीजी के साथ गलत काम किया। बहुत ही बुराई में मनुष्य पड़ गया है। अगर वो विचार करे, थोड़ा सा सोचे, तो पाएगा कि उसका मन उसको भटका रहा है। जितने घिनौने काम हैं मन हमसे करवाता है। मन हमको प्रलोभन देता है कि इसमें मज़ा आएगा, मन हमें प्रलोभन देता है कि इससे फ़ायदा होगा, और अंत में हम पाते हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं। मन एक और धोखा देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को सोचेंगे कि हाँ सही बात है, ये अपराधी लोगों का मन बहुत बुरा है, उनका मन उनको धोखा देकर बर्बाद कर दिया है। मैं ठीक हूँ, मैं तो कोई गलत काम किया नहीं हूँ। ये एक और धोखा है जो मन हमको देता है। जरूरी नहीं है कि आपने बुरे काम किए हों, बुरे काम करना ही आपको अपराधी नहीं ठहराता है। इस दुनिया की अदालत में कामों को जांचा जाता है। अगर आपके काम जो प्रकट रूप से दिखाई देते हैं वे सही हैं तो आप निर्दोष ठहरते हैं। अगर आपके काम जो प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते आपको निर्दोष ठहराए तो आप निर्दोष ठहरते हैं। दुनिया के अदालत में कामों को जांचा जाता है, परंतु यहाँ पर 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर अपने बारे में बताता है कि मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। दुनिया की अदालत कामों को जांचती है, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। अब हमारा मन हमको निर्दोष ठहराने न पाए, जैसा कि अक्सर होता है कि तुम तो गलत काम कर ही नहीं रहे हो, तुम निर्दोष हो, दूसरे लोग जो अपराध कर रहे हैं वो पापी हैं, तुम निर्दोष हो। तो आज यह पद हमको बतलाए कि नहीं, परमेश्वर हमारे कामों को बस नहीं जांचता है, परंतु वह हमारे मन को जांचता है। और फिर किसको हियाव होगा कि वह अपने आप को निर्दोष मान सके। हम में से कौन परमेश्वर के सम्मुख खड़े रखने का हियाव रख पाएगा? कोई नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे हमने बुरे काम किए ना हो, परंतु बुरे विचार हमारे मन में भरे पड़े हैं। कितने ही बार हम बहुत ही अच्छे जगह पर बैठकर बहुत ही गंदी कल्पनाओं में खो जाते हैं। कितने बुरे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं और जाते हैं। दूसरों की नज़रों में हो सकता है हम बहुत ही धर्मी हों, परंतु हम जानते हैं हम कौन हैं। और दुख की बात यह है कि हमारा मन हमको बोलता है कि नहीं, तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, वो जो चोरी कर रहा है वो गलत है, तुम तो चोरी नहीं कर रहे हो, तुम धर्मी हो। देखो, अमुक व्यक्ति ने बलात्कार किया, वो पापी है, अमुक व्यक्ति ने डाका डाला, वो अपराधी है, तुम बढ़िया हो। कामों के द्वारा हम अपने आप को जांच रहे हैं। हमारा मन कामों के द्वारा हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने आप को धर्मी समझें, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है और हम दोषी ठहरते हैं। हमारा मन हमें धोखा न देने पाए। हमारा मन कह रहा है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, परंतु परमेश्वर हमको बताएगा कि हम दूसरों के समान ही हैं।
जो गली का गुंडा है उससे हम बेहतर नहीं हैं। हमारे मन की कल्पनाएं बहुत बुरी हैं, इस बात को हम स्वीकार करने पाएं। फिर मन एक बात और बोलता है, यहाँ 10 पद में, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। मन एक बात बोलता है कि ठीक है, तुम उतने अच्छे नहीं हो, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब चलता है। आखिर एक दिन सबको मरना है और मरने के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मन का तीसरा धोखा है। यहाँ 10वें पद में लिखा है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हम कुछ भी करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं प्रत्येक जन को व्यक्तिगत रूप से उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूंगा। मन हमको धोखे में रख रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन हमको बतला रहा है कि नहीं, मन के बहकावे में आकर जितने गलत काम हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमको उन गलत कामों का फल देगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम लोग मन के धोखे से बाहर आएं। और अगर आप मन से हार चुके हैं, मन बहुत हावी हो चुका है, मन के धोखे में डूब चुके हैं और लगता हो कि सही में इस मन के आगे मैं हार गया हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर अगर ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं, मन की तो सारी बातें सही हैं, मन जो कहता है सही कहता है, तो एक चैलेंज यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। 1 मिनट का मौन धारण करें और इस पद को मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर विचार करें। 1 यूहन्ना 3:20 वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर के बारे में 2 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और दूसरी बात, सब कुछ जानता है। हमारा मन सबसे बड़ा नहीं है। हमारा मन हमको अभी तक धोखा दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बेबस और लाचार हैं, हम हार गए। परमेश्वर है जो मन से बड़ा है, और अगर हम उस परमेश्वर को बुलाएं, अगर उस परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर मेरा मन मुझको धोखा दे रहा है, मेरा मन मुझको बर्बादी की ओर ले जा रहा है, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, आप मेरी सहायता करें, तो सहायता करेगा। मन के ऊपर केवल उसका राज चलता है। हम मन के आगे बेबस हैं, परंतु परमेश्वर बेबस नहीं है। वो हमारे मन से बड़ा है, वो राज करता है मन के ऊपर। वो हमें बताएगा हमारी स्थिति क्या है, वो हमको बताएगा। अगर आपको थोड़ा भी शक है कि आप सही हैं कि गलत हैं, आप पाप में पड़े हैं कि धर्मी हैं, तो जैसे मैंने कहा 1 मिनट का मौन धारण करें और परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मैं नहीं जानता कि मेरी स्थिति क्या है, मैं नहीं जानता कि मैं पापी हूँ कि धर्मी हूँ, आप बताएं मेरी स्थिति क्या है, क्या मेरा जीवन भला है कि मैं आपके नज़र में अपराधी हूँ, आप बताएं। ईमानदारी से अगर इस बात को बोलेंगे तो परमेश्वर सहायता करेगा। फिर हमारा मन हमें बहला नहीं सकेगा, फिर हमारा मन हमें धोखा न दे पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मन से बड़ा है। ईमानदारी की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। बड़े ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं सही में अपने आप को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर मैं सही में जानना चाहता हूँ कि मैं कैसा हूँ, और वो बताएगा, परमेश्वर बताएगा। मित्रों, एक चैलेंज मैं आपको और देता हूँ,
जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, तब ये मन एक और धोखे में मनुष्य को रखा है। यह मन मनुष्य को धर्म के बंधन में उलझा के रखा है। सब कुछ को ईश्वर बता रहा है। मनुष्य भ्रमित है कि वास्तव में ईश्वर कौन है। तो यहाँ पर फिर से एक चैलेंज है, फिर से एक चुनौती है। अपने मन से बढ़कर जो है अर्थात परमेश्वर, उससे कहें परमेश्वर, मैं सही में जानना चाहता हूँ कि जितनों के बारे में मैंने सुना है, जितनी भी बातें मैंने सुनी हैं परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, आप मुझको बताइए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप मुझ पर प्रकट होइए। मैं उलझन में जीवन बिताना नहीं चाहता हूं। मैं सही में सच्चे ईश्वर को जानना चाहता हूं। आप जो सच्चे ईश्वर हैं, मेरे मन से बड़े हैं, आप मुझ पर प्रकट होइए। आप अपने बारे में मुझको बताइए। आप बताइए कि आप कौन हैं। बाइबल में बताया गया है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। बाइबल इस बात को बताती है, यीशु मसीह उसका नाम है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मनुष्य रूप धारण करके, सच्चा परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आए, और इस सच्चे परमेश्वर ने हमारे बदले अपनी जान दी। मन के बहकावे में आकर जितने पाप हमने किए, उसके बदले जान उसने दी। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये कोरी कल्पना लगती है, ये बस एक कहानी लगती है। मन कहेगा ये बहुत अच्छी कहानी है। चैलेंज ये है, आप परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर ये कहानी मैं सुना हूँ, यीशु के बारे में ये कहानी मैं सुना हूँ, क्या ये कहानी सच्ची है? अगर सच्ची है तो आप मेरे मन में विश्वास दें, और अगर ये बात झूठी है तो उसको भी प्रकट करें। ये चैलेंज आप लीजिए, अपने मन से ऊपर उठने का चैलेंज, परमेश्वर को कहने का चैलेंज। हे सच्चे परमेश्वर, आप बताइए कि क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्या आप ही यीशु मसीह हैं? आप जान पाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। आज चैलेंज लीजिए, पूछिए परमेश्वर से, क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिस पर मुझको विश्वास करना चाहिए? और अगर परमेश्वर आपको बताता है कि हाँ, यीशु मसीह ही वह है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए, तो आप उस पर विश्वास करें। वो उद्धार करता है। विश्वास होने पर इस छोटी सी प्रार्थना को आप करें। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर प्रकट किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आपने प्रकट किया है यीशु मसीह कि आप ही परमेश्वर हैं जिसकी मुझको ज़रूरत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे पापों को क्षमा करें। मैं मानता हूँ कि मन के फेर में आकर मैंने बहुत बुरे काम किए। आप मेरे बदले मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। विश्वास करता हूँ, मुझे माफ़ करें। आमीन। धन्यवाद। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार
सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।